दूसरा क्या है कि ये हाथ में बड़ा ही दुखद समाचार है। इस समय मैं सर्कुलर रोड में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक गहरा खड्डा यहाँ पर निकाला गया था प्रशासन द्वारा, और इसी गड्ढे की बेंट जो है एक युवक चढ़ गया है और एक जो है उसकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। दोनों युवक जो है उनकी उम्र जो है ज्यादा नहीं बताई जा रही, 17 से 18 साल के बीच में बताई जा रही है। और यहाँ उनके जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो उनके घर के पास जिनके घर हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हर कोई शौक में है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किस तरीके से ये हादसा जो है हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो स्कूटी के पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बीच में पड़े आपको दिखेंगे। और रात के समय क्योंकि अंधेरा था और यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पर ये हादसा जो है वो होता है। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम असद अली खान है। तो सर जी एक चीज बताइए, आपको कैसे कब पता चला कि ऐसा हादसा हुआ, और ये दोनों युवकों को आप कैसे जानते हैं? ये युवक मेरा मोहल्लेदार है। बड़ा शरीफ लड़का था, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार लड़का था, शरीफ इनोसेंट लड़का जिसको बोलते हैं ना, वो था बिल्कुल शरीफ। इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो ये बेचारा, हमको तो रात को 8 बजे पता चला, बट ये जो इंसिडेंट है वो 7:15 बजे का, सुबह 7 बजे हुआ? 7:15 हुआ है। उसमें काफी अंधेरा होता है। बड़ा काफी अंधेरा था। तो वो बेचारा स्कूटी लेके आया तो उसकी स्कूटी सीधे इस खड्डे में स्लिप हो गई है। ये आप देख सकते हो 15 फुट का होगा कम से कम ये खड्डा। तो अगर यहाँ पे बंदा नॉर्मल भी गिर जाए तो उसकी भी जान को खतरा है। तो स्कूटी के साथ अगर वो गिर रहा है, उसके साथ एक और लड़का था पीछे, तो वो सारा वेट उसके ऊपर गिरा, तो उसका सिर यहाँ पे पत्थरों पे बज के ऑन स्पॉट उसकी बेचारे की डेथ हो गई। मौके पर ही मौजूद? मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरा जो युवक है वो उसका दोस्त था? उसको भी बड़ी ज्यादा लगी, उसका दोस्त था वो, उसको भी बहुत ज्यादा लगी, बट वो अब बेचारा थोड़ा वो ठीक है। बट इस सदमे से तो वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जिंदगी के लिए उसके दिमाग में एक मेंटल ट्रोमा है, और ये ट्रोमे से वो बेचारा कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसको तो यही दुख रहेगा कि मैं उसके साथ था और मैं उसको बचा नहीं पाया। तो रात के समय याद है हमें कि जब यहाँ पे लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि काफी लेट हो गया जब हमें ये पता चला, यहाँ पर कोई भी वोटिंग नहीं लगी थी कि यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं? यहाँ पे कोई बोटिंग्स नहीं लगी हुई थी, यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। और वो सीधा आया बेचारा इस खड्डे में, क्योंकि इन्होंने, अगर यहाँ पे खड्डा आप खोद रहे हो 15 फुट का, 15 फुट कम नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे आप लगा रहे हो, यहाँ पे पत्थर लगा दो, आगे रास्ता ब्लॉक कर दो, अगर स्कूटी उसकी आती तो वो पत्थरों के साथ बच के रुक जाता। पर वो तो बेचारा सीधा इधर ही चला गया। ये नुकसान तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये मौत का एक नुकसान हुआ। अगर आप बाहर जाओ, बाहर लोग जानवरों को भी बचा देते हैं फौरन, और यहाँ पे मतलब कि एक जवान लड़की की कोई जान की कीमत नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई परिवार तक पहुंचा अभी तक? कोई अभी तो कोई भी नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। पर हमारा जो मल्ला है ये बहुत अच्छा है। हमने मतलब कि पूरा मल्ला रात को इकट्ठा हो गया, जब पता चला कि ऐसे ऐसे उस बेचारे लड़के की डेथ हो गई है, किसी को इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो हमारा पूरा मल्ला उधर जुड़ गया उनके साथ। पूरे मल्ले ने उनको सपोर्ट की है। तो मतलब कि, पर ये जो नुकसान है, इसका बेटा था, एक लौता बेटा था, एक उसकी बेचारे की छोटी बहन भी है, तो एक ही लड़का था बेचारा। इसका नुकसान मैं कहता हूँ कभी भी कोई नहीं भर सकता। नाम क्या है? इसका राघव नाम था लड़के। हाँ जी। जो दूसरा इंजर्ड है उसका नाम? उसका नाम नहीं पता मुझे, वो इसी का दोस्त था, क्लासमेट था शायद। इसकी पिकनिक वगैरह थी इनकी, तो ये बेचारा सामान इकट्ठे कर रहा था। ये पहले जाके बेचारा वो लेके आया, शूज वगैरह लेके आया, जहाँ से हमको पता चला मल्ले से। तो शूज वगैरह लेके आया, फिर कपड़े शपड़े ला रहा था, फिर बेचारा खाने पीने का सामान ला रहा था। तो अपने पिकनिक जाना था, तो तभी बेचारा अब इसकी जान तो भी गहरे सदमे में होगा बच्चा। सदमे में है, बहुत बड़ा नुकसान है। हमको जब पता चला तो हमको भी दुख हुआ इतना। तो हमको अगर दुख हो रहा है तो घर वाले, तो फिर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनसे ज्यादा दुख तो औलाद के लिए किसी को होता ही नहीं है, और माँ बाप से ज्यादा कोई अपनी औलाद से प्यार करता नहीं है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि हर कोई जो ये खबर को सुन रहा है, हर कोई इस समय गहरे सदमे में है। अब आपको थोड़ा सा वाकया समझाते हैं। ये जो पीछे रोड है आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दीदी आपको दिखाएंगे, इस रोड से वो आ रहे थे और आगे आप देख सकते हैं कि वन वे बन गया है, और सामने से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई शायद गाड़ी आ रही थी और जिसे वो पास नहीं कर पाया, क्योंकि आप देख सिंगल रोड है और ये पास नहीं कर पाया, और यहीं से वो सीधा जो है वो नीचे जा गिरा। और जैसे ही वो स्कूटी पर थे, दो युवक थे, जैसे वो नीचे जा गिरा उसी समय जो है उस युवक की जो है वो जान चली गई। और यहाँ पर क्योंकि दोनों स्कूटी पर थे, और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों स्कूटी पर थे, और एक जो था वो आगे ड्राइव कर रहा था और दूसरा जो है वो उसके पीछे बैठा हुआ था, और राघव नाम बताया जा रहा है। और देखिए स्कूटी के पार्ट्स अभी भी बीच में पड़े हुए हैं, और इस खड्डे देखिए कितना गहरा खड्डा है, यहाँ से जंप करना भी जो है वो मुश्किल है किसी के लिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जब दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें सर्कुलर रोड की। अब प्रशासन की ये लापरवाही है, क्योंकि देर रात को ये हादसा होता है, और देर रात को यहाँ पर प्रशासन की कोई टीम, कोई पाबंदी, कोई भी प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर अलर्टनेस नहीं थी, ना ही कोई यहाँ पर बोर्ड लगाया होता, साइन बोर्ड कुछ नहीं था। और ये स्कूटी सीधी नीचे जाती है और इस गहरी खड्डे में, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा युवक गिरता है और पत्थरों के ऊपर सर बजता है, और ऑन स्पॉट जो है उस युवक की जान चली गई है। और नाम राघव बताया जा रहा है, उम्र 17 साल है, और उसका साथी जो है वो भी, हालांकि बताया जा रहा है कि वो भी फिलहाल
ठीक है। और इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जब ये हादसा हुआ होगा और किस तरीके से, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सड़क वन वे हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये गाड़ी अभी वन वे से आ रही है, और यहाँ पर जो है पीछे से भी वन वे कर दिया गया है, और बिल्कुल आधे से ज्यादा हिस्सा रोड का जो है वो तोड़ दिया गया है। अब ये खड्डा निकालने का काम क्या था, क्यों निकाला गया, ये कुछ भी कहना हमारे लिए तो संभव नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये प्रशासन ने इतना बड़ा गड्ढा निकाला। पीछे आप एक एक या दो बंदे यहाँ पे खड़े करते हैं कम से कम रोकने के लिए, या फिर आप रात के समय जो है डिवाइडरिंग यहाँ पर जो है वो पीली पट्टी लगती है वो लगा देते, कम से कम जो है लोगों को ये चीज समझ आती कि हमें जो है यहाँ पर जो है वन वे है और हमें यहाँ पर इस तरीके से जाना है। लेकिन देखिए बीचों बीच खड्डे निकाले हुए हैं, और वहां से निकालते हुए पूरा खड्डा, और जब वो यहाँ से जाता है वो स्कूटी जो है इस खड्डे में गिर जाती है, जिसमें जो है इस युवक की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई है। राघव नाम बताया जा रहा है, और इस खड्डे ने, प्रशासन के इस खड्डे ने ले ली है राघव की जान। परिवार इस समय गहरे जो है वो सदमे में है, पर इस प्रशासन से अपील करेंगे, डीसी जम्मू से अपील करेंगे कि इस बच्चे को कम से कम उसके परिवार को, क्योंकि बच्चा तो चला गया, बल्कि परिवार को थोड़ा बहुत कंपनसेशन जूट मिले कम से कम, क्योंकि इकलौता बेटा था उस परिवार का और वो आज इस दुनिया में नहीं है। जानकारी के मुताबिक वो पिकनिक के लिए कुछ सामान वगैरह इकट्ठा कर रहा था, और फिर जो है वो जो है जब यहाँ पहुंचते हैं, घर के लिए जा रहे थे, उनके जो पड़ोसी हैं जो जानकारी दे रहे हैं वो मैंने आप तक पहुंचाया है। तो ये फिलहाल तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। फिलहाल ये अभी वन वे बनाया गया है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ियां जो है पहले एक साइड से आती हैं, फिर रुकती हैं, फिर दूसरी साइड से आती है, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है, मैं यही कहूंगा। उसकी वजह से ही ये बड़ा जान जो है वो बड़ा हादसा हुआ, और एक बच्चे की जान गई है। 17 साल मात्र उम्र थी उसकी, और इसी खड्डे में वो जाने से, गिरने से जो है उसकी जान गई। स्कूटी पर सवार थे, स्कूटी फिलहाल यहाँ से निकाल ली गई है, पार्ट्स अभी भी अंदर पड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी आदित्य आपको वो पार्ट्स भी दिखा रहे हैं, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है उस खड्डे के अंदर जो है वो भी पार्ट्स पड़े हुए हैं स्कूटी के। लेकिन ये 17 साल का युवक जो है, आखिरकार इसकी जान जो गई है, इसका जिम्मेवार कौन है। प्रशासन की बात करें तो उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जान गई है, साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इस रोड पर कोई भी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है, और यहाँ पर ना ही कोई डिवाइडर, ना डिवीजन कुछ किया गया था इस का, ना ही यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग लगाई गई थी कि कम से कम किसी को दिखे दूर से आते हुए कि यहाँ पर रुकना है हमें। और यहाँ पर ये देखिए अभी झंडे यहाँ पर लगाए हुए हैं, पता नहीं रात को थे कि नहीं थे यहाँ पे, ये किसने, ये मेरे को लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों ने लगाए होंगे कि कम से कम दिखे दूर से आते हुए किसी को कि यहाँ पर जो है कुछ है, और दोनों तरफ ये लगाए हुए हैं कम से कम किसी को दिखे, क्योंकि रात के समय 7:30 बजे ये हादसा होता है, और अभी भी एक साथी, उसका दोस्त जो है वो क्रिटिकल है, और फिलहाल बताया जा रहा है कि उसको भी इंजरीज काफी ज्यादा आई है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि अभी स्टेबल, यही जानकारी हमारे पास पहुंची है। लेकिन राघव, जिसकी उम्र मात्र 17 साल, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जान चली गई है। प्रशासन के इस गहरे खड्डे ने उसकी जान ले ली है। अभी आप देखिए ड्राइव स्लो मैन एट वर्क का ही कहाँ पे पड़ा हुआ बोर्ड देखिए, मेरे से आपको दिखाएंगे, देखिए खड्डा यहाँ पर है और बोर्ड देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये निकाले गए हैं, और यहाँ पर आपने इतना बड़ा खड्डा निकाला, और वही आप साइन बोर्ड्स नहीं लगाते हैं, रात के समय इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और राघव, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने दोस्त के साथ आ रहा था, ये सामने से देखिए, अब आपको पूरा समझ में आएगा कि वहां से वो आ रहा था और इस रूट से गाड़ी जा रही थी। अब उसके पास वो रास्ता नहीं था कि वो उस गाड़ी को क्रॉस कर सके। क्रॉसिंग के दौरान जो है उसकी गाड़ी जो है उसने इस खड्डे में गिरा दी, और इसी स्कूटी पर वो सवार था और उसका साथी था। जैसे वो नीचे गिरता है, दूसरा शख्स उसके ऊपर जा गिरता है, उसका सर जो है पत्थरों पे लगता है, ऑन स्पॉट इस युवक की, जिसकी उम्र 17 साल, उसकी मौत हो जाती है। ये रात के समय लगभग 7:30 बजे हादसा हुआ था कल, और आज सुबह उसका परिवार तो सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, उसका साथी, वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। जानकारी जो मिली है कि वो इंजर्ड था और अब वो एक सदमे में है, क्योंकि वो दोनों साथ में थे। आप सोचिए, पूरी जिंदगी के लिए वो इस सदमे को भूल नहीं पाएगा। कितना बड़ा हादसा, और लापरवाही किसकी? प्रशासन की, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बैरिगेटिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा ना यहाँ पर नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चलता दूर से आते हुए कि यहाँ पर जो है हमें रुकना है, और आगे गहरा खड्डा जो है वो दिख रहा है। तो फिलहाल इस खड्डे ने जो है राघव की जान ली है, उम्र 17 साल थी। प्रशासन क्या उन लोगों को पुनिश करेगा जिन्होंने ये खड्डा निकाला? क्योंकि यहाँ पर आपने अगर खड्डा निकाला तो आप सबसे बैरिकेटिंग लगाते हैं, लेकिन उस राघव की, जिसकी जान गई है, ये देखिए यहाँ पर टू व्हीलर्स जा रहे हैं, इसी तरीके से उसे क्रॉस करना था, लेकिन रात का समय था, राघव को अपनी स्कूटी को ड्राइव करना था और इस रोड से निकलना था, वो निकल नहीं पाया। उसके पास वो जगह नहीं थी कि वो यहाँ पे आ सकता, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जा रही थी, वो वहां से आ रहा था, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने स्कूटी अपनी इस खड्डे में, क्योंकि स्पीड थी, रोकते रोकते ही गाड़ी रुकती है, ब्रेक जब तक लगाता तब तक वो स्कूटी के साथ ही इस खड्डे में जा गिरा। वो और उसका साथी दोनों उस स्कूटी पर सवार थे, जिसमें जानकारी मिली है कि राघव तो ऑन स्पॉट ही डेथ होगी, क्योंकि
उसके सर पे चोट आई, जिसकी वजह से जब उसे बाहर निकाला गया, जब तक लोग यहाँ पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसका साथी, हालांकि उसकी सांसें चल रही थी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, अभी वो स्टेबल बताया जा रहा है, यही जानकारी हमारे पास पहुंची है। ओम शांति लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, राघव की आत्मा की शांति की दुआ करिएगा। अभी प्रशासन से अपील करेंगे कि उनके परिवार को कम से कम, राघव तो नहीं रहा लेकिन उसके परिवार को, एक ही लौता सहारा था माँ बाप का, तो उनके परिवार को कम से कम कंपनसेशन तो दी जाए राघव की मौत की, ताकि उसके परिवार जो है अपना जो आगे की जिंदगी है वो बिता सके। क्योंकि बेटा जो जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है किसी परिवार की। अब सोचिए कि इसकी बहन भी छोटी रह गई है पीछे। बड़ा ही दुखद समाचार है। जम्मू के सर्कुलर रोड से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा ताकि राघव को इंसाफ मिल सके, क्योंकि लापरवाही से जान गई है, उसकी गलती नहीं थी। ये लापरवाही उस शख्स की है जिसने ये खड्डा निकलवाने की परमिशन दी और रात को यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई प्रबंध, कोई बंदोबस्त नहीं किया ताकि लोगों को दिखे कि यहाँ पर खड्डा है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगाए हुए थे। तो गलती किसकी? सवाल यही है, प्रशासन का आगे सवाल, और प्रशासन सवाल चिन्ह के अंदर खड़ा भी होता है। अगलोरा के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।